नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में मंगलवार से 2 रुपए बढ़ी दूध की कीमतें। 62 रुपए लीटर हुआ गाय का दूध, जबकि भैंस के दूध के लिए देने होंगे 78 रुपए। पनीर और दही जैसे दूध वाले प्रोडक्ट्स की कीमतों में 10% का इजाफा। महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद पुणे में दर्ज हुआ पहला केस। ब्रिटेन के एक धर्मगुरु के खिलाफ चोरी छिपे और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करने के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में लौटी बारिश। मूसलाधार बरसात के चलते वसई विरार के कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों में गड्ढे भी बढ़ा रहे हैं लोगों की परेशानी। गढ़चिरौली में आश्रम स्कूल हॉस्टल में सांप के काटने से 3 आदिवासी छात्राओं की मौत पर विधायक रोहित पवार का फूटा गुस्सा। कहा, सांप के काटने से छात्रों की मौत कोई घटना नहीं बल्कि है प्रशासनिक हत्या। महाराष्ट्र के नासिक में शहरों में उभरे गड्ढों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को मनपा आयुक्त ने लगाई फटकार। गड्ढों की मरम्मत में देरी को लेकर 5 अभियंता और 8 अभियंताओं को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में एक मराठी अभिनेत्री सारिका सालुंके को बैचलर होने की वजह से नहीं मिल रहा है घर। गुस्साई अभिनेत्री ने रियल एस्टेट मार्केट और सोसाइटियों की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, सोसाइटियों में कुंवारे लोगों को घर किराए पर न देने का नियम पूरी तरह है गलत। बीजेपी की पार्षद तेजस्वी घोषालकर ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में स्कूली और कॉलेज के छात्रों के लिए 3 डिब्बे आरक्षित करने की उठाई मांग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर की 12 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन में 3 डिब्बे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने की मांग। नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में श्रावण मास के दौरान 13 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 तक वीवीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद। सामान्य भक्तों को बिना परेशानी के मिलेंगे दर्शन और भीड़ नियंत्रित करने के लिए मकसद से लिया गया है फैसला। मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले हजारों मुसाफिरों को महंगा होगा सफर। दरअसल ठाणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट की बसों के किराए में हुआ 3 रुपए का इजाफा। संभव है जल्द ही टीएमसी के पास लाया जाएगा किराया बढ़ाने का प्रस्ताव। मुंबई से सटे वसई विरार शहर महानगर पालिका के परिवहन सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल, जिसके चलते वसई विरार परिवहन विभाग की बस सेवाएं ठप। ठेकेदार द्वारा समय पर और उचित वेतन नहीं देने, कर्मचारियों की सुरक्षा और भत्तों से जुड़ी अन्य मांगे लंबित होने के चलते हड़ताल करने को मजबूर हुए कर्मचारी। महाड़ा रेंटल पॉलिसी के तहत उपलब्ध कराएगी किराए के घर। योजना के लिए 1050 घर बनकर तैयार। इसके लिए स्वतंत्र वेबसाइट भी शुरू करेगा महाड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र में हाईवे पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने का सरकार ने दिया निर्देश। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होटल, ढाबे और अनधिकृत संरचनाओं को 60 दिनों के भीतर हटाने का रखा लक्ष्य। पालघर जिले के बिरार इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ के नकली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार। एक कार से बरामद हुए 500 रुपए के 20,000 नकली नोट। मुंबई की सड़कों पर उभरे गड्ढों को भरने के लिए बीएमसी प्रशासन कर रहा है लापरवाही। दरअसल 5 वार्डों में गड्ढे भरने के लिए प्रस्तावित 3 करोड़ 85 लाख की राशि अब तक नहीं की गई है जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। 52 लोगों को काटकर किया घायल। स्थानीय लोगों ने मनपा आयुक्त से की कुत्तों पर लगाम लगाने की अपील। पुणे के गणेशपेट में वड़ा पाव खरीदने के दौरान हुए विवाद में एक 28 वर्षीय युवक शिवम राजेश परदेसी की हुई मौत। 24 वर्षीय वैभव किशोर सालुंखे से टकरा गए थे शिवम के पैर, जिसके बाद आरोपी वैभव ने शिवम के सीने पर लगातार कई बार जोरदार मुक्के से किया प्रहार। डॉक्टरों के मुताबिक इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से गई जान। नवी मुंबई के वासी सेक्टर 2 में पारिवारिक कलह की वजह से खौफनाक वारदात को दिया गया अंजाम। 42 वर्षीय महेश कदम ने अपनी 65 वर्षीय मां नंदा कदम की गला घोंटकर कर दी हत्या। आरोपी के मुताबिक पत्नी से लगातार लड़ती थी मां और बेटी के परिवार को देती थी ज्यादा महत्व। गुस्से में ले ली जान।
ठाणे के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। चित्रसर मनपाड़ा स्थित महाड़ा के घरों की कीमत होगी कम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन घरों के दाम 2020-21 के रेडी रेकनर दरों के अनुसार तय करने के दिए निर्देश। 51-52 की बजाय अब 44 से 46 लाख में मिलेंगे घर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भूकंप के झटकों से दहशत। पालघर में धरती हिलने से लोगों में डर का माहौल। झटकों के बाद कई इलाकों में लोगों के बीच मची अफरा तफरी। भूकंप की तीव्रता और केंद्र को लेकर प्रशासन की निगरानी बरकरार। फिलहाल कोई नुकसान की सूचना नहीं आई है सामने। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली दूध के उत्पादन और बिक्री का किया पर्दाफाश। अमूल के दूध में मिलावट कर बेचा जा रहा था नकली दूध। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में नकली दूध को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा। पाउडर, पानी और शैम्पू का इस्तेमाल कर बनाया जा रहा था दूध। पुलिस ने 24 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के मलाड में स्थित ब्लिंकिट के गोदाम पर एफडीए की कार्रवाई। फूड लाइसेंस निलंबित। जांच के दौरान मिला था गंदगी का अंबार। घूम रहे थे कॉकरोच। रैक पर खाद्य भंडारण और एक्सपायर्ड पैकेज युक्त फूड भी हुआ था बरामद। महाराष्ट्र के धरासिव में हुए एमडी ड्रग्स रैकेट के तार अब कलम तक जुड़े। दरअसल पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर कलम से शिवसेना यूबीटी के नगर सेवक मोहसिन सलीम मिर्जा को किया गिरफ्तार। परली और लातूर के रास्ते होती थी ड्रग्स की तस्करी। महाराष्ट्र के इगतपुरी में दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में पथराव। A1 कोच में की गई पत्थरबाजी। खिड़की के शीशे को पहुंचा नुकसान। आरपीएफ की गिरफ्त में आया पत्थरबाज। मुंबई के बांद्रा में ओवरटेक को लेकर शुरू हुआ विवाद ने लिया हिंसक रूप। हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट से कार पर हमला। बांद्रा में ओवरटेक के बाद कार का पीछा करने का आरोप। आरोपियों ने रास्ता रोक कर कार के शीशे तोड़े। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।